जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। होप आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हो और जो भी ड्रीम डोज के द्वारा दिया जा रहा है आप उसको लिख लिख के याद कर रहे हो और चीजों को नोट डाउन सही तरीके से कर रहे हो। नीचे लिंक है, जितने लोग भी बहुत लोग क्वेरी कर रहे थे क्योंकि हम यूट्यूब पे आके कभी भी इस चीज के बारे में नहीं बताते कि सर मुझे आपका क्लास ज्वाइन करना है, तो उसके लिए नीचे लिंक है, ठीक है, उस पर आप क्लिक कीजिए। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो या ना हो, बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी हम स्टेटस में क्वेश्चंस डालते हैं उसका नोट बनाना शुरू कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम स्टेटस में डालते हैं आपका व्हाट्सएप, और लिंक के थ्रू आपको जुड़ जाना है, नंबर सेव कर लेना और ज्वाइन करना है, तो वो भी आपको वहां चीजें बताई गई है। जो भी क्वेश्चंस में डालता हूं, मैं फिर से कहता हूं, उसका नोट बनाते हुए चलिएगा। एक्सप्लेनेशन जो मैं डालता हूं उसको भी आपको लिखना है। और बाकी जो क्लास है, जो श्योर सिलेक्शन बैच है, व्हेन आई से श्योर सिलेक्शन आई मीन इट, ठीक है, तो उससे अगर जुड़ना है तो वही लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हो। आपको रात को ऐप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाता है, ठीक है। अब जो भी मैं यहां बात बताने वाला हूं 2 मिनट लूंगा, उसके बाद जो हमारा रूटीन है 12th नंबर का रूटीन है वो बात करूंगा। क्योंकि अगर आज आप इस बात को नहीं समझे, ठीक है, क्योंकि ये आपके ऊपर है, आप समझना है तो समझिए, ठीक है, अगर नहीं समझना है और अगर भीड़ के चाल चलना है तो जब आप समझोगे आपका हो सकता है कि तीसरा अटेम्प्ट में आपको जाके ये चीज समझ में आए, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका माइंड है, ठीक है, उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। अगर मैं अभी 1275 का बात करूं, मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलूंगा, विथ फैक्ट आपके सामने बात करूं। 1275 का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके 100 क्वेश्चंस में, ठीक है, 100 क्वेश्चन में 95 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, उसमें लोगों को क्या किया जा रहा है, आपको पैटर्न से हटा के, मतलब आपका फोकस कहां रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए कि मेरा हर एक सब्जेक्ट कंसाइज वे में कंप्लीट हो, ताकि एग्जाम से पहले हमेशा याद रखिएगा, टीचर को कभी भी एग्जाम देने नहीं जाना होता है। एग्जाम किनको देने जाना होता है, एग्जाम देने जाना होता है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट के पास एक कंसाइज वे में पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट का नोट्स होना चाहिए, ताकि वो क्विक रिवीजन कर पाए। अब कोई टीचर मान लीजिए ज्योग्राफी में अच्छा है या उसका हिस्ट्री अच्छा है, अब वो क्या करेगा, आपको इतना हिस्ट्री पढ़ा देगा, ठीक है, और उस हिसाब से क्वेश्चंस वो सेट करेगा। और जब आप उस क्वेश्चंस को देखोगे, ठीक है, और उनके यहां अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको डीमोरलाइज, जो बोलते हैं ना, डीमोटिवेशन आपके अंदर आने लगेगा कि मैंने इतना मेहनत किया है, ठीक है, पर ये क्वेश्चंस तो मुझसे बन ही नहीं रहा है। ये होता है डीमोटिवेशन फैक्टर, जो आपको ले डूबेगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर अपने आप को, अगर आपको जांच करना है, मान लीजिए आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ड्रीम डोज के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको करना यह है कि मान लीजिए आपने उत्तर मुगल काल पढ़ा, चाहे आप यूरोपियन कंपनी पढ़ा, चाहे आपने धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा, आपको जो पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो करना है। प्लस आप कहीं भी पढ़ते हो, आपको घटना चक्र में जाके उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बस इतना करना है। अगर घटना चक्र आप पूरा ले लीजिए, अगर बहुत मेहनत करना चाहते हो, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, ज्योग्राफी का, सबका ले लीजिए, ठीक है, और उसको वहां से प्रैक्टिस कीजिए। इससे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो हमेशा याद रखिएगा, दरोगा का जो क्वेश्चन है, हम बैठे इन चीजों को हम कर रखे, एक एक, बोलते हैं ना, जो दरोगा का जो भेन होता है ना, वो भी मुझे पता है। अगर इसका क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको रेलवे से साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली उठा के दरोगा के एग्जाम्स में पूछे गए। जीके के बहुत सारे, एमटीएस के क्वेश्चन है जो डायरेक्टली उठा के आपके दरोगा में पूछे गए। यूपीपीसीएस के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। एमपीपीसीएस के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। तो करना यह है कि घटना चक्र करने के बाद अगर आप बहुत एक्स्ट्रा करना चाहते हो, जो मैं आपको करवाता हूं, क्वेश्चंस में आपको प्रीवियस ईयर डालता हूं, आप एसएससी के, ठीक है, प्रीवियस ईयर, चाहे वो एमटीएस का हो, ठीक है, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे आपका सीएचएसएल का हो, मतलब कंबाइंड लेवल का हो, चाहे आपका जो एक कंबाइंड लेवल होता है, एक सीएचएसएल होता है, एक एमटीएस होता है, इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। इसीलिए आपने एक चीज देखा होगा कि जब भी हम साइंस का एनालिसिस करते हैं तो हम अपना ज्ञान नहीं बांटते हैं। क्या कि मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आ जाऊं और आपसे क्वेश्चंस फॉर्म कर दूं और आपको मैं कंफ्यूज करूं। मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आता हूं, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, चाहे एमपीपीसीएस का हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बिहार का बीपीएससी ट्री हो, तो हमेशा आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करूं या करूंगी, आपका सिलेक्शन निश्चित है। कभी भी, ठीक है,
आप हार्ड क्वेश्चंस के पीछे जो एक ये चलाया जाता है हार्ड क्वेश्चन, मैं फिर से कहता हूं इस बार जो 1275 में जिनका मेरिट नहीं बना है, जो सबसे बड़ा रीजन यही था कि इजी क्वेश्चंस गलती करना। आप जाके किसी से भी पूछ लेना, ठीक है, इजी से जो मॉडरेट क्वेश्चंस होता है, ये मैं आपको लिख के देता हूं, वो बताएंगे कि आपको, क्योंकि जो बाहर बैठा रहता है उनको इससे मतलब नहीं है, जो अंदर बैठा है उससे जाके पूछिए कि मेरिट अगर नहीं बना है, चाहे उसका प्री ही नहीं हुआ था, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस गलत किया था। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी समझ लो इन बातों को, नहीं तो जब आप इन चीजों को समझोगे बहुत लेट हो चुका होगा। एक दो स्टूडेंट हैं ऐसे जो सब चीज समेटने के चक्कर में थे, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, ठीक है, और अंत में हाथ में कुछ नहीं आया। क्योंकि ये जो एग्जाम है बहुत डायनेमिक है। एक टीचर है, उसको ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाना है, वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा के आपको चला जाएगा, बट आपको याद रखिएगा आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है, साइंस के भी सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है और मैथ्स एंड रीजनिंग भी पढ़ना है। तो अगर ज्यादा मेहनत करना चाहते हो तो मैथ्स एंड रीजनिंग को अभी से लेके चलो। आपको अगर 18 से 22 क्वेश्चन अगर मैथ्स एंड रीजनिंग का अगर आएंगे मेंस में, तो आप दावेदार 100% रैंकर बनोगे, ठीक है, कि अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो जहां आपको मेहनत करना है वहां कीजिए। और ये जो हार्ड क्वेश्चन का एक जो ये चला हुआ है, हवा जो बनाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप कहीं का नोट्स देखोगे, उसके क्वेश्चंस देखोगे, अगर आपसे वो नहीं बनेगा, आपको डिमोटिवेट, आपको लगेगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। इवन कल एक लड़की भी मुझे मैसेज की है, ठीक है, हमारे ग्रुप से, उनका कहना था कि सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। इसका वर्ड देखिए आप, ठीक है, अब देखिए उनका कि मैं सेटिस्फाइड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, ठीक है, बट माइंड देखिए, कहते हैं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। आप बहुत ही ना क्विक और शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब उनको ये कौन समझाएगा, ठीक है, कि दरोगा का एग्जाम है, इसमें आपको फैक्ट्स याद रखने और मैक्सिमम क्वेश्चन और कंसाइज वे में सब चीज आपको याद रखने की जरूरत है। सेटिस्फैक्शन नहीं करना है यहां आपको सिलेक्शन चाहिए। तो सेटिस्फैक्शन के चक्कर में नहीं रहना है कि और पढ़ना है और पढ़ना है, आपको सिलेक्शन के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि अगर जब आपको ये चीज समझ आएगा तब तक आप लेट हो चुके होगे। तो हार्ड क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए। मैं फिर से कहता हूं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन मैक्सिमम आपको कवर करना है प्रीवियस ईयर के। इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं जहां जीके जीएस पूछा जाता है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए आपका क्या होता है, आप टॉपर के लिस्ट में रहोगे। और याद रखिएगा, टीचर को एग्जाम देने नहीं जाना है, आपको एग्जाम देने जाना है। आपको किसी सब्जेक्ट में ज्ञानी नहीं बनना है, आपको उतना पढ़ना है कि आपका रिजल्ट सबसे बेस्ट हो। बाकी हम समझा चुके हैं, अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो फिर अब जब आपको खुद समझ में आएगा, जब आप कर चुके होगे गलती। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस का। साइंस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है। बायोलॉजी के जितने भी हो चुके हैं उसमें पीडीएफ में, और भी जो भी बचा हुआ है वो लगा के मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। आज हम लोग केमिस्ट्री और थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं हम लोग मेरिट के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। प्री और मेंस हमारा ये नहीं, कंसाइज में भी चीजों को मैं इस तरीके से समझाते हुए चलूंगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका पदार्थ की अवस्था। दैट मीन्स क्या होता है इसका, पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर 1275 का प्री का क्वेश्चन उठाइएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो अवस्था जो चेंज होती है, दैट मीन जो आपका गैस है, ठीक है, गैस, ठीक है, गैस को अगर हम लोग डायरेक्टली सॉलिड में अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फॉर्म करते हैं। डिपोजिशन क्या है, इसी पे क्वेश्चन आया था। निक्षेपण क्या है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आप जाके उठो देखोगे तो क्या। तो डिपोजिशन, इससे क्वेश्चन आया हुआ था। आज आप पढ़ोगे कि डिपोजिशन क्या है उसके बारे में, और स्टेट ऑफ मैटर पूरा पढ़ोगे। 2 क्वेश्चन इससे आया हुआ था, एक मेंस में भी आया हुआ था काइनेटिक एनर्जी पे। तो इसको मैं हमेशा मैं बता रहा हूं कि दरोगा का मैं रग रग से वाकिफ हूं, ठीक है। तो इससे आएगा आपका। उसके बाद स्पीडी एनालिसिस और जो पेपर एनालिसिस करवाया जा रहा है, याद रखिएगा, जो मैं पेपर एनालिसिस करवा रहा हूं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, ठीक है, कहीं का भी पेपर हो, आपको करना है। मैं फिर से यहां लिख देता हूं, अगर 100 क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ठीक है, साइंस का मान लीजिए 18 से 22 क्वेश्चन आता है, ठीक है, या ज्यादा भी आता है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 18 से 20 क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्टली आपको दिखेंगे, डायरेक्टली वीडियो और पीडीएफ से दिखेंगे, क्योंकि हम मेहनत किए हैं भाई, ऐसे ही नहीं बोल रहे। कल का वीडियो जाके देखो, 1 घंटा मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। अब व्यूज जितना भी जाए, बट मुझे पता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्पीडी एनालिसिस दिया जाए चाहे पेपर एनालिसिस दिया जाए, इसको आपको करना है। तो ये है आपका साइंस का आज का। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं, संस्था और संस्थापक। अब याद रखिएगा, हमने यहां लिखा है ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, अब देखिए, संस्था और संस्थापक का बात करें तो इसमें क्या है कि आपको 2-3 संस्था और संस्थापक 2-3 तरीके से आपको समझना है। सबसे पहले तो एक तो क्रांतिकारी संस्थाएं आए थे, जैसे कि नौजवान सभा से पूछा गया था, आपका दरोगा का ही क्वेश्चन 1900 आपका जो 26 में फॉर्म हुआ था,
आपका भगत सिंह के द्वारा। तो ये तो हो गया क्रांतिकारी संस्थाएं। और दूसरा ही है कि क्रांतिकारी संस्था तो एक जो थी जो भारत में बनी थी, और कुछ क्रांतिकारी संस्थाएं जो भारत से बाहर भी बनी थी, ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि आप बहुत इंपॉर्टेंट श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में पढ़ोगे, लंदन हाउस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो जो मैं एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी वाला का जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है, और बहुत ही कंसाइज वे में मैंने बोला है कि वो बुक आप ले लीजिएगा, एनसीईआरटी सार वाला जो है कॉस्मोस, उसमें लिखिए जैसे हमने लिख के रखा है, उसमें आपको पेज बाय पेज एक्स्ट्रा चीज आपको लिखना है। तो संस्था और संस्थापक में एक तो आपका क्रांतिकारी चरण हो गया, जो कि भारत हो गया, भारत से बाहर जितने भी संस्था बने, एक ये हो गया। एक हो गया आपका धार्मिक सुधार आंदोलन। तो एक तो ये होगा कि जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन थे, जिसमें सत्यशोधक समाज पर आपने, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब मैंने आपको बताया था, वो हो गया। और एक और संस्थाएं थी, ठीक है, जो आपको कांग्रेस से आने से पहले, ठीक है, और भी जो संस्थाएं बनी थी, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर, वो सबको आज आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले तो हम आपको वीडियो देंगे, और जो दो आपको पहले पीडीएफ दिया गया था, देखिए जो पीडीएफ है आपको किस तरीके से आपको प्रिपेयर करके दिया था। देखिए जैसे कि आज आपको पढ़ना है पोर्ट, बंदरगाह पढ़ना है, ठीक है, और ये हमेशा अपडेट होते जाएगा। आप प्रिंट भी करवा लिए हो तो जो दिया जाता है उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि सर ने कितने क्वेश्चंस अपडेट किए, ये अपडेट। तो ये जैसे कि आपका ज्योग्राफी का पीडीएफ है, उसी तरीके से देखिए आपका साइंस का पीडीएफ है, ठीक है। साइंस वाला हम हमेशा कोशिश करता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दे दिया जाए, शाम तक इसका इंग्लिश भी मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे हमने क्वेश्चंस भी लगा दिया ताकि आप क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। देखिए मेहनत बहुत किया जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें 2-3 वीडियो होगा, जो भी पीडीएफ डाला जाएगा फिर से पढ़ना है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनसीईआरटी सार के जितने वीडियोस दिए जाएंगे प्लीज इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो पहले वाला वीडियो और पीडीएफ दिया जाएगा वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इस पे, तो उसके बाद हम लोग आते हैं आपका स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके हम आपको ट्रिक से याद करवा रहे हैं। एक आपका इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा टैक्स आपका डायरेक्ट है, कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो इसको हमने ट्रिक से करवाया है, इसीलिए हम इसको स्टैटिक में रख दिया। और स्टैटिक में ऐसे ऐसे टॉपिक में आपको ऐसे तो हमने 40+ वीडियोस बनाए, बट ऐसे ऐसे टॉपिक्स में मैं आपको करवा दूंगा जाने से पहले कि हर कोई छोड़ के आएगा बट आप करके आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, स्टैटिक वाले में पार्ट करोगे। ज्योग्राफी में क्या करोगे, तो आप बंदरगाह, जितना भी बंदरगाह है वो आप पढ़ोगे, ठीक है, जितना भी बंदरगाह है आप वो पढ़ोगे। और सॉइल, सॉइल मतलब मृदा, ठीक है, मृदा। ऐसे आपने सॉइल लास्ट में आपने किया था इससे पहले वाले अपने वीडियो में, बट आज आप फिर से करोगे क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे पीडीएफ में क्वेश्चंस अपडेट कर दिए घटना चक्र के, तो वो भी आपको कर लेना है, ठीक है। बाकी पोर्ट भी आपको कर लेना है, ठीक है, जो भी पोर्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। और करंट में, करंट हम अभी से लेके चल रहे हैं क्योंकि बाद में हमें सोचना ही ना पड़े, कोई लोड ना रहे, हम ऑलरेडी करके चल रहे हैं। और टॉपिक वाइज जो 10 से 12 टॉपिक है जहां से श्योर क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स, उसको मैं ट्रिक से भी करवाऊंगा। तो आज अप्रैल 1 आप इसको एनालिसिस से दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। जो मैंने सबसे पहले समझाया, ठीक है, अभी भी अगर इस चीज को आप नहीं समझे हो तो मैं फिर से कहता हूं, फिर से इन चीजों को आप दिमाग में डालिए और हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जय हिंद।